हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस एग्जाम 2000 आज पूछे गए जीके मैथ रीजनिंग और इंग्लिश क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं जीके से। दोस्तों, अगर बात करें जीके का, तो इनमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नटराज जो है किस हिंदू देवता से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि नटराज जो है या किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो ये है भगवान शिव से संबंधित, जिन्होंने शिव मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो क्वेश्चन जो है आज के पूछा गया रियल क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का जो है 2022 के अनुसार उसका थीम क्या था। तो इसका थीम था करप्शन फ्री इंडिया, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जिन्होंने ये मारे हैं करप्शन फ्री इंडिया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था कि 10वां मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था, आपसे पूछा गया था इनमें से कौन जो है 10वां मौलिक कर्तव्य है। तो 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें, ताकि राष्ट्र लगातार जो है प्रयास और उपलब्धि के जो है उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाता है, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दही यानी कर्ड का जो है आपको पीएच वैल्यू पूछा गया था, कर्ड का पीएच मान पूछा गया था। तो ये होता है 4.5 से जो है 5.5 के बीच, लेकिन ऑप्शन में जो है ये नहीं था। तो ऑप्शन इस प्रकार से था कि दूध से कम, दही का जो पीएच वैल्यू है वो दूध से कम होता है। तो जिन्होंने दूध से कम वाला मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 1893 में जो अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, इनमें कौन भाग लिया था। तो इनमें भाग लिया था भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद। तो जिन्होंने स्वामी विवेकानंद मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना जो है कितने चरण में होता है। आपको पूछा गया था कि जो होता है कंसेंसस, ये कितने जो है चरण में होता है। तो होता है 2 चरण में। तो जिन्होंने 2 चरण मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको जो है 3 पार्क दिया गया था और जो है 3 राज्य दिया गया था, आपको मिलाने के लिए पूछ रहा था। जिनमें एक दिया गया था कि एक बांदीपुर था, एक रणथंबोर था और एक और पार्क था। तो बांदीपुर जो ये है कर्नाटक में और रणथंबोर जो है ये है राजस्थान में, और नेक्स्ट जो था एक पार्क था तमिलनाडु का। तो इस प्रकार से आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं। आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 9 दिसंबर को। जिन्होंने मारे हैं 9 दिसंबर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें कौन जो है राइबोसोम के अलावा राइबोसोम और प्रोटीन जो है बनाता है खुद से। तो पूछा गया था आपको बायोलॉजी से कि कौन जो है राइबोसोम और प्रोटीन जो है बनाता है। तो ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक क्वेश्चन जो है वो आवेगेंद्रो संख्या से पूछा गया था, जिसका आंसर था आपको आवेगेंद्रो संख्या, जो कुछ कार्बन के 12 मोलिक्यूल को लेकर बनाया गया था। तो जिन्होंने आवेगेंद्रो संख्या मारे हैं उनका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें आपको 4 कथन दिया गया था, उस पर बेस जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट से आपको जो है दिया गया था। तो ये थे पूछे गए कुछ के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपको याद हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें इंग्लिश का, तो इसका लेवल जो है काफ़ी आपका ईजी रहा है, आपको ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। इनमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सटिंग्विश का जो है सैनो क्या होगा। तो एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझाना, यानी आग बुझाना फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया था कि पुट आउट। तो इसका हो जाएगा पुट आउट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको एक दिया गया था कि डिंगी दिया गया था, एक आपको डिंगी दिया गया था, इसका सैनो क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है महिला। तो ऑप्शन क्या था इसके आंसर कमेंट कीजिएगा, इसके आंसर आपका जो है आंसर हो जाएगा। आपको एडियम में दिया गया था कि कॉल इट ए डे, आपको एडियम दिया गया था कि कॉल इट ए डे क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है किसी दिन की जो है समाप्ति करना या किसी काम की जो है समाप्ति करना। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का, तो आपको इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपको वॉइस से पूछा गया था, आपको 2 क्वेश्चन जो है आपको नरेशन से भी पूछा गया था। आपको 1 वर्ड से जो है कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था। आपको पाराजंबल से जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें एक सीधा पिक्योरस था और एक जो है जिसमें S1 आपका और आपका S6 दिया गया था, और बीच के 4 सेंटेंस जो है आपको जोड़ना था। तो इससे आपको जो है
क्वेश्चन दिया गया था आपको फिलर से जो है, आपको फिलर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो बात करें मैथमेटिक्स का तो इसका लेवल काफ़ी आप इजी कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में, जो काफ़ी कम समय में बन जाता था। इनमें आपको एक क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, जिनमें आप कुछ 2 नाम दिया, मान लीजिए आप ए बी है कि ए किसी काम को जो है 48 डे में करता है, और बी का नहीं दिया गया था, और दिया गया था कि दोनों जो है बारी बारी से काम को जो है 54.3/4 दिनों में करता है, जिसे ए जो है शुरू करता है, यानी ए से जो है शुरू करता है और बारी बारी से जो है ए बी करता है, तो बी जो है उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 64। जिन्होंने 64 मारे हैं 64, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मार्केट प्रेजेंट आपको एमपी दिया गया था कि 8000 है, और इसमें आपको जो है 3 छूट आपको दिया गया था। इसमें आपको 5%, 10% और 15% छूट दिया गया था। तो आपको पूछा गया था कि इसका एसपी जो है वो क्या होगा। तो काफ़ी इजी, सॉल्व कीजिए। तो ये 8000 जो आपका मार्केट प्राइस था, इसे छूट दिया गया 5% का हो जाएगा 19/20, और फिर छूट हो जाएगा 10% का ही हो जाएगा 9/10, और फिर होगा 17% हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। फिर का था 15% हो जाएगा आपका 17/20। तो इसको काटिए, ये 3 जीरो से जो है ये 3 जीरो से जो है ये 3 जीरो दोनों कट जाएगा, और ये 2 ने 4 से जो है दो बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 7 63 3 9 7 2 54, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन था जिनका इकाई अंक 4 था, तो वो आपका जो है सही आंसर हो जाता। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 नंबर जो है आपको दिया गया था कि 37 को जो है 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए। इसमें आपको कि एक पार्ट का 11 गुना और एक पार्ट का जो है 5 गुना का योग जो है कुछ संख्या दिया गया था कि इसका योग जो है इतना हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या का जो है 9 गुना क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो है आपका जो आएगा छोटी संख्या वो आएगा 7। तो इसका पूछ रहा है 9 गुना कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 63, यानी 63 जिसका आंसर आया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों बात करें ज्योमेट्री से, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको एक ट्रेंगल दिया गया था कि इस प्रकार से मान लीजिए ABC ट्रेंगल है, और इसमें आई जो है इसका अंत केंद्र है, आई जो है इसका इन सेंटर है, और इसका वैल्यू आपको दिया गया था, आपको BIC का वैल्यू दिया गया था कि 160 डिग्री था। तो आपको ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसको सॉल्व करने का आपको हो जाए यह आ जाएगा आपको 52 डिग्री। इनका ये 52 डिग्री आंसर आया है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको पूछा गया था क्वेश्चन समलम से कि एक समलम चतुर्भुज आपको इस प्रकार से दिया गया था, इनका 2 भुजा जो है समांतर है। आपको ये इनका जो मध्य बिंदु जो है इस प्रकार से मिलाता है 2 रेखा जो इसके समांतर है। आपको ये दिया था कि ये बड़ा वाला जो 28 है और छोटा वाला जो है ये 18 है। तो आपको पूछा गया था इन दोनों का जो है ये जो मिलाता है मध्य बिंदु को, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये होता है, इसका थ्योरम होता है, ये क्या होता है 18 प्लस जो है 28/2, इसका जो दोनों का जोड़ का जो है ये होता है आधा। तो ये हो जाएगा 28 + 18 हो जाएगा आपका 46/2, ये हो जाएगा आपका 23। जिनका भी आंसर 23 आया था इस क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। तो उसने आपको जो है इन्हें क्वेश्चन का आपको दिया था अलजेब्रा से, कुछ इस प्रकार से था कि 5x माइनस कुछ हुआ कर दिया था, इसका स्क्वायर कर दिया था। फिर और दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको लिख देता हूँ। इसका आंसर था आपका 29y² प्लस में जो है 5z² था। इस प्रकार से इसका आंसर था। तो जिनको भी इतना आंसर आया है उनका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन आपको ट्रिगो से दिया गया था, जिनको सॉल्व करने पर जो आपका -1 आंसर आता, तो जिनका -1 आंसर था उनका जो है सही उत्तर हो जाता। आपका ट्रिगो से 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और दिया गया था। आपका एक क्वेश्चन दिया गया था पार्टनरशिप से, कुछ ABC जो है इस प्रकार से पार्टनरशिप है, जिस सबका जो आपका प्राइस जो दिया गया, जो मनी था इन्वेस्ट किया दिया गया था, सबका टाइम जो है दिया गया था मंथ्स में। और इसमें दिया गया था कि ए जो है, इसमें दिया गया था कि ए जो है वो कार्यकारी जो है इसका कर्मचारी है, जो प्रॉफिट का जो है 20% लेता है। तो दिया गया था कि सी का जो है वो प्रॉफिट कितना होगा। तो कुछ हो जाएगा आपका इस प्रकार से 3200 आ जाएगा इसका आंसर। जिनका 3200 आया था उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको जो है आपको इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, आपको जो क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बेलन के ऊपर जो है एक अर्धगोला है, और इसके नीचे जो है एक शंकु लगा हुआ था, जो कि इस प्रकार से एक खिलौना बन रहा था। यहाँ पर आपको दिया गया था कि बेलन और शंकु का जो हाइट था, दोनों का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर था, और सभी का जो त्रिज्या था, सभी का चाहे अर्धगोला हो, बेलन हो या शंकु हो, ये 4.2 दिया गया था। तो पूछा गया था कि संपूर्ण खिलौना का जो है वो वॉल्यूम क्या होगा। तो इस प्रश्न दिया गया था, जो कि आपका कुछ 667 के आसपास पूछा था, जो कि पॉइंट में आंसर दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग का,
तो बात करें रीजनिंग का लेवल आपका जो है G2 मॉडरेट रहा है। आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो था जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बाकी सब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी जो है बहुत कम समय में जो है बनने वाला क्वेश्चन सब था, जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन इस पर दिया था कि आपको जो है 3-4 वर्ड आपको जो है 3-4 वर्ड दिया गया था और पूछा गया था इनसे जो है कितने संभव जो है वर्ड बन सकता है। सभी वर्ड का जो है एक बार प्रयोग करके जो है कितने संभव वर्ड जो है वो बन सकता है। एक वर्ड आपको इस प्रकार से दिया गया था कि AEND है, इसका क्या होगा, कितना वर्ड बनेगा, तो एक तो उसे बन रहा था कि डीन होगा। इस प्रकार से आपको जो है 2-3 क्वेश्चन दिया गया था कि जिनमें आपको 4 वर्ड वाला और एक जो है 5 वर्ड वाला दिया गया था कि जो इसमें कितना बनेगा। आपको क्वेश्चन दिया गया था स्टार्टिंग अरेंजमेंट से, कुछ आपको इस प्रकार से दिया गया था कि इसकी ये है, इसकी दिशा दिया गया था, पूछा गया था कि इन टोटल जो है इसमें कितना आदमी है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 11। जिनका भी 11 आया था स्टार्टिंग अरेंजमेंट वाला, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था, आपको एक जो है नंबर दिया गया था, आपको जो है एक 5-6 अंक का जो है आपको इस प्रकार से नंबर कुछ दिया गया था। इनमें बोला गया था कि जो विषम को जो है विषम संख्या में जो है 2 घटा देते हैं, और सॉरी विषम में जो है 3 जोड़ देते हैं और सम में जो है 1 घटा देते हैं। इस प्रकार से बना नया संख्या में जो है कितनी संख्या 1 से अधिक बार आएगा। आपको एक संख्या दिया गया था जिनमें दिया गया था कि विषम संख्या में 3 जोड़ेंगे और सम संख्या में 1 माइनस करेंगे। इस प्रकार से बने नए संख्या जो है कितना संख्या जो है वो 1 से अधिक बार आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्योंकि 3 ऐसे नंबर था जिनमें 5, 7 था, कुछ 1 भी साथ था। 3 ऐसे नंबर था जो कि 2 बार आ रहा था, 2 या 3 बार आ रहा था। तो 3 जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन आपको याद हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।